जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कि जब उस बागेश्वर धाम के परम भक्त को, उस बागेश्वर बाबा के, उस हनुमान जी के परम भक्त को जब एक बहुत ही सुंदर लड़की ने उनकी पवित्रता को नष्ट करने की कोशिश की, तो उसके साथ क्या होता है। तो कहानी इस प्रकार है कि एक बार की बात है कि एक साधु बाबा, उनकी उम्र लगभग जो है 50 साल के आसपास में थी। वह साधु बाबा हमेशा वह भिक्षाटन का काम करके अपना जीवन यापन किया करते थे। वह हनुमान जी के बहुत ही बड़े भक्त थे। हर गांव में ढूंढते कि हनुमान जी का जहां पर भी मंदिर हो, उस मंदिर पर 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने का जीवन यापन वहां पर करते थे। वहां पर भिक्षाटन का काम किया करते थे, वहीं पर रहते थे। उनका यही का रोज का रोजी रोटी था कि मंदिर पर ढूंढते, 2 महीना, 6 महीना वहां पर जीवन व्यतीत करते, वहां पर भिक्षाटन करते। उसके बाद से फिर से जगह जगह प्रस्थान करते रहते थे। लेकिन एक बार की बात हुई कि एक वो साधु बाबा किसी एक ऐसे गांव में चले जाते हैं जहां पर एक हनुमान जी का मंदिर था, लेकिन वहां पर हनुमान जी का कोई इज्जत सम्मान नहीं था। उस मंदिर में कोई साफ सफाई नहीं थी। वह साधु बाबा वहां पर जाते हैं, उस मंदिर को काफी अच्छा से साफ सुथरा करके वहां पर धीरे धीरे रहने लगते हैं। लेकिन उस गांव के जो लोग थे, उस गांव के लोग काफी पढ़े लिखे थे, काफी नेक इंसान थे, लेकिन वे लोग भगवान को नहीं मानते थे। वे लोग शिक्षित जरूर थे, लेकिन भगवान की भक्ति में, आस्था में किसी प्रकार का कोई विश्वास नहीं करता था। लेकिन जब उन लोगों ने देखा कि ये एक वृद्ध आदमी, इस साधु बाबा यहाँ पर आकर इस मंदिर को साफ सफाई करके आखिर ये क्या कर रहे हैं, इनका कुछ करने से कुछ होने जाने वाला नहीं है जब तक हम कुछ करेंगे नहीं। ये हमेशा हर बात नौजवान तो नौजवान बोलता ही था। जो वहाँ के बुजुर्ग व्यक्ति थे वो भी लोग यही बातें बोलते थे कि झूठ में सब काम कर रहा है। लेकिन वह तो साधु बाबा उस हनुमान जी की भक्ति में हमेशा लीन रहते थे। वह सोचते थे कि काश इस गांव का एक भी व्यक्ति अगर इस भगवान की आस्था से जुड़ जाता तो धीरे धीरे पूरा गांव भगवान की भक्ति में लग जाता। लेकिन किसी को भी समझाने का कोशिश करते, जल्दी नहीं समझता। बूढ़े तो कभी एक आध 2 शब्द सुन भी लेते, नौजवान तो बिल्कुल ही नहीं सुनते थे, बिल्कुल ही बकवास मानते थे। लेकिन वह साधु बाबा हमेशा उस हनुमान जी से कहते थे, क्या भगवान, आपका इस गांव में मंदिर है और आपकी रक्षा करने के लिए, आपकी देखभाल करने के लिए, मंदिर की साफ सफाई करने के लिए कोई है ही नहीं, कोई मानता ही नहीं है। क्या कुछ ऐसी कृपा लगाओ ना ताकि इस गांव के धीरे धीरे सभी लोग भी समझ जाए कि हाँ, भगवान की कोई चीज होती है। वो साधु बाबा एक दिन एक वृद्ध आदमी के पास बैठे, उस गांव का बूढ़ा, उस जो बूढ़ा आदमी था उस गांव में उनकी बहुत अधिक इज्जत थी, ठीक ठाक इज्जत थी। उस साधु बाबा ने उस बूढ़े बाबा को भगवान की महिमा के बारे में कई सारे कथाएं सुनाए। तब जाके उस बूढ़े बाबा को धीरे धीरे कुछ भगवान पर विश्वास होने लगा। गांव वाले तो ये प्लान बना रहे थे कि जो साधु है, जो मंदिर में बैठा हुआ, इसको यहां से क्यों ना भगा देते। लेकिन अनेक प्रकार के वे प्रयास करते, लेकिन भगवान उनका हर प्रयास विफल कर देते थे। कभी तो कुछ लोग ऐसे सोचते थे कि उसको क्यों ना मरवा दिया जाए, क्यों ना यहाँ से भगवा दीजिए, पागल कुत्ता से कटवा दिया जाए। कई बार अनेक प्रयास किए, लेकिन उनका कोई भी प्रयास सफल नहीं रहता था। ऊपर वाले उस हनुमान जी की कृपा से हर प्रयास विफल हो जाता था। और धीरे धीरे वह जो साधु बाबा उस बूढ़े आदमी को, जो गांव का बूढ़े आदमी थे, वह जो है सब कुछ उनकी बातें सुनने लगे थे। अब लोग उनको भगाने के लिए उस गांव से कई सारे प्लान बनाते थे, लेकिन वे बूढ़े बाबा जो गांव के इज्जत वाले थे, वे हमेशा मना कर देते, कहते नहीं, रहने दो, साधु बाबा बहुत अच्छा आदमी, क्या किसी का क्या बुरा करते हैं। एक बार तो 2 लड़के साधु बाबा के पास डायरेक्ट आके कहते कि साधु, तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ, अपना बोरिया बिस्तर सब बात कही, यहाँ पर गांव के लोगों को मत भ्रम मत करो। साधु बाबा उन लड़कों से कहते, बताओ भगवान तुम्हारा क्या बिगाड़ते हैं, वही ने तुमको बनाया है, सब कुछ करने धरने वाले वही हैं, और समझते हो तुम कि मैं कर रहा हूँ।
ये जो तुम कर रहे हो तुम नहीं कर रहे हो, सब ऑलरेडी उनको पता है, उनके इशारे पे तुम नाच रहे हो और तुम उनको ही आज मना करने से, मानने से इनकार करते हो। सत्यता तो यही है और तुम सत्यता को स्वीकार नहीं कर रहे हो। साधु बाबा का ऐसे कई सारे अच्छे अच्छे बात बोलते हैं, लेकिन वे दोनों नौजवान लड़के इस बात को मानते नहीं हैं। तब तक वह गांव का बूढ़ा आदमी आज चले आते, कहते क्या साधु बाबा के साथ तुम सब बहस कर रहे हो, तुम लोग नहीं समझने वाले हो। अब जैसे ही उस साधु बाबा के सामने उस बूढ़े आदमी ने, उस बूढ़े बाबा ने उन लोगों की बेइज्जती कर देती है। जैसे बेइज्जती कर देते हैं, अब उन लोगों के दिमाग में बहुत ही खुरपाती ख्याल आ जाता कि साधु को किसी न किसी तरीके से यहाँ से, इस गांव से हटा करके ही छोड़ेंगे। वे लोग प्लान बताते हैं कि कुछ न कुछ ऐसा किया जाए ताकि जिससे इस साधु का जो मंदिर में रह रहा है, पूरे गांव के लोगों का धीरे धीरे अपने तरफ खींच रहा है, इसको यहाँ से छुट्टी करवा के ही छोड़ेंगे। और नौजवान लड़के कुछ उपाय सोचते, आखिर किया तो किया जाए। तब तक एक दोस्त के दिमाग में विचार आता है कि देखो गांव के एक लड़की है, बहुत ही सुंदर लड़की है, उसके माता पिता नहीं है, उसका कोई रिलेशन में नहीं है, वह बिल्कुल ही अनाथ है, लेकिन घर में अकेले रहती है, वह गरीब भी है, लेकिन शायद उस सुंदर लड़की को कुछ पैसे का प्रलोभन दे करके उसके द्वारा इस साधु के यदि जाल में फंसाया जाए तो बड़ी ही अच्छी बात होगी और उसके बाद वह शिकार हो जाएगा। क्योंकि लड़कियों की सुंदरता के आगे बड़े से बड़े साधु बाबा कितने लोगों की ब्रह्मचर्य रद्द हो जाती है, तो इसका भी रद्द हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और जैसे हम लोग इसको चोरी पकड़ लेंगे, गांव से तुरंत बाहर निकाल देंगे। रातों रात चुपके से उस लड़की के घर जाते हैं और लड़की को पूरा प्लान बताते हैं। कहते देखो अगर तुम इस काम को करने में सफल हो जाती तो मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगी। लड़की कहती है कि ऐसी बात है। लड़की तैयार हो जाती पैसे की लालच में आकर के। लड़की सज धज के खूब अच्छे से ठाट बाट से शाम के समय में, सुबह के समय में, दोपहर के समय में वह जाती साधु बाबा को अपने जाल में फंसाने के लिए। लेकिन साधु बाबा उस मंदिर में बैठकर उस हनुमान जी के भक्ति में हमेशा राम सिया राम कीर्तन गाते रहते थे। उनका कीर्तन भजन करते रहते, हर प्रकार से वह लीन रहते थे। वो लड़की अनेक प्रकार के जाल बिछाती थी ताकि कम से कम वह मेरी तरफ देखे तो तब तो मेरे हुस्न की जाल में फंस जाएगा। लेकिन वे साधु बाबा अपनी नजरों को उठाना भी गुनाह मानते थे। वह कई बार प्रयास की, 4 बार की, 5 बार की, कई बार अनेकों बार प्रयास की, लेकिन उसका कोई प्रयास सफल नहीं होता। साधु बाबा ने अपना सर उठाकर उस लड़की की तरफ देखा तक नहीं। वो लड़की फाइनली उन दोनों दोस्त के पास जाके कहती है, गांव के नौजवान जो लड़के थे उनके पास जाके कहती है कि देखो मेरा कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा है। अरे इतना सज धज के मैं जाती हूँ, उसके बावजूद भी वह साधु मेरी तरफ देखता तक नहीं है, वह गुनाह करने के लिए तैयार ही नहीं। कैसे संभव हो सकता है? अरे जब तक मेरे को देखेगा नहीं तो कैसे मैं उसको अपने जाल में फंसाऊंगी? कम से कम ये देखे तो वह लड़की कहते देखो क्या तुम चाहती हो कि वह साधु इस पूरे के पूरे गांव को, लोगों को अपनी जाल में फंसा ले, अपने मुट्ठी में कर ले? वह धीरे धीरे गांव के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। अगर तुम ऐसा चाहती हो तो ठीक है। लड़की कहती नहीं, मैं बिल्कुल ही ऐसा नहीं करने दूंगी। बताओ तुम्हें मुझे करना क्या होगा? गांव के लड़कों ने कुछ और प्लान बनाते। कहते देखो शाम के समय में तुम जाना साधु बाबा के पास में और कहना कि साधु बाबा मेरे घर में बहुत मोटा सा सांप घुस गया है, कोई है नहीं, जल्दी चलिए ना, कुछ ऐसा उपाय करिए, बस आप मेरे को सहारा दीजिए, उस सांप को घर से निकाल दीजिए। तो कहा बस ऐसी बात करना। लेकिन गांव के लड़कों ने कहा देखो जब तुम जाना तो कोई सज धज करके मत जाना, पूरा अच्छे से संस्कार के नियमों को पालन करके ऐसे लगे कि हाँ तुम एक भगवान की भक्त हो, तब जाना। ऐसा ही ठीक अगले दिन उस लड़की ने अच्छे से कपड़ा पहना, सज धज के ऐसे संस्कारी लड़की जैसे जाकर के उस हनुमान जी के चरणों में गिर जाती है और वहां से नमस्कार करके साधु बाबा के चरणों में प्रणाम करके कहती साधु बाबा मेरे घर में एक सांप आ गया है और कोई अगल बगल में है नहीं, यदि आप चल करके उस सांप को निकाल देते तो आपकी बड़ी कृपा होती। साधु बाबा ने कहा बेटी
अगर ऐसी बात है तो चलो चलते, कोई बात नहीं है। जैसे ही साधु बाबा ने उस लड़की को बेटी कहा, चूंकि वह लड़की अनाथ थी, वह उसका दिल कुछ पिघलने लगता है, कहता कि काश किसी ने मेरे को बेटी तो कहा। वह साधु बाबा भी एक बाप के नजर से उस बेटी की तरफ देखते हैं, लेकिन वह लड़की के अंदर तो पैसे की लालच थी। उसने हमेशा तिरछी ही नजर से देखा उस साधु बाबा को। उनको जाल में फंसाने के लिए अपने घर पर लेके चल जाती है। साधु बाबा जब उसके घर पर जाते हैं तो उसके घर में, एक घर के दरवाजे पर एक छोटी सी दुर्गा जी का मंदिर था, जो शेर पर सवार थी दुर्गा जी। और साधु बाबा उनका प्रणाम करके घर के अंदर चले जाते हैं। साधु बाबा उस बेटी से कहते कि बेटी बताओ कहां पर सांप था। बेटी कहती बाबा जी उस रूम में था। बाबा जी टार्च लेके हर तरीके से सांप को ढूंढते हैं, लेकिन पूरा रूम ढूंढते ढूंढते साधु बाबा थक जाते, लेकिन सांप नहीं मिलता है। साधु बाबा थक करके एक चारपाई पर बैठ जाते हैं। वो लड़की कहती है बाबा जी आप शायद थक गए, मैं आपको शरबत पिला देती हूँ। साधु बाबा ने कहा ठीक है बेटी कोई बात नहीं, पिला देती तो बड़ी अच्छी बात होती है, काफी मैं थक गया हूँ। वो लड़की शरबत लाती है और शरबत में नशीली दवाइयां मिला करके साधु बाबा को पिला देती है। जैसे ही पिला देती साधु बाबा को नशा आ जाता है, और नशा आकर के वहीं पर वह बेहोश होकर के गिर जाते हैं। और जैसे ही बेहोश होकर के गिर जाते हैं, लड़की इस मौके का तलाश में थी। जैसे ही साधु बाबा बेहोश होते हैं, तुरंत वह लड़की अपने शरीर के अंग पर के जो भी कपड़े पहने थे इधर उधर फाड़ लेती है, और फाड़ करके चिल्लाने लगती है कि मेरी इज्जत लूट गई, मेरी इज्जत लूट गई, साधु ने मेरी इज्जत लूट ली, चिल्लाने लगी। और उसके पहले से ही जो दोनों लड़के थे ऑलरेडी वहां पर उपस्थित थे, वे लोग भी काफी चिल्लाने लगे, साधु ने इस लड़की की इज्जत लूट ली, अनाथ लड़की की इज्जत लूट ली। अब तो काफी लोग धीरे 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 इकट्ठे हो गए, लेकिन इधर वह साधु बाबा तो बेहोश पड़े हुए थे। लेकिन जैसे ही कुछ देर बाद साधु बाबा को होश आता तो देखते हैं कि दरवाजे पर पूरे गांव की भीड़ लगी हुई है। तो उन्हें पता चलता है कि मेरे पर तो इज्जत लूटने का एक जो है गलत फरमाइश लग गई है, मेरे को इज्जत लूटने का लक्षण लग गया है कि मैं जिसे बेटी मानता था उस बेटी के साथ ऐसा गुनाह करने का मेरे ऊपर दोष लगाया गया। ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। वह हनुमान जी से मन ही मन कहते क्या भगवान मेरी परीक्षा लेनी थी तो ऐसे ही लेनी थी, क्या ऐसे ही जाल में फंसाना था, अरे कुछ और ही करते हैं। लेकिन वह दोनों लड़के भी करते, अरे आप ही लोग मान रहे थे कि साधु जो बहुत बढ़िया ये है वह, जैसे देखिए मौका पाते ही एक लड़की के इज्जत के ऊपर जो हाथ डाल दिया। तब तक जो गांव का बुजुर्ग आदमी भी वहां पर आया, कहा कि देखो बाबा जी मैं आपको बहुत इज्जत देता था, पूरे गांव को मैं कुछ बोलने नहीं देता था, लेकिन आज आपने हमारी भी इज्जत लुटा दी, आपने ऐसी नीच हरकत कर दी। साधु बाबा ने ये सब बातें सुन करके उन्होंने कहा कि देखो मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने कोई गलती नहीं, मैंने इस लड़की की इज्जत नहीं लूटी है, मैंने इसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया, चूंकि मैं तो इसको बेटी की तरह मानता हूँ और मैंने बेटी कह करके आया था, आप लोग विश्वास करिए मैंने कुछ नहीं किया है। साधु बाबा ने ऐसे ही कहा, लेकिन गांव वाले मानने के लिए तैयार नहीं थे। लोगों ने कहा क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुम साबित कर सको कि तुमने इज्जत नहीं लूटी है? साधु बाबा ने कहा हाँ सबूत है। जब मैं घर पर आया तो दरवाजे पर एक और महिला थी। उन्होंने कहा दरवाजे पर कौन महिला थी? लड़की भी बड़ी अचंभित हो जाती कि दरवाजे पर कौन महिला थी, ऐसा कौन हो सकता, लेकिन जब मैं आई तो कोई नहीं थे। साधु बाबा ने कहा सब लोगों को लेकर के उस जगह पर पहुंचा जहां पर दुर्गा जी का मंदिर था। कहा यही था। उन लोगों ने कहा ये तो मूर्ति है और मूर्ति क्या कर सकते, मूर्ति क्या गवाही देगी? साधु बाबा ने कहा अगर ये मूर्ति गवाही दे दी तो आप लोग विश्वास मानेंगे? गांव वालों ने कहा हाँ। साधु बाबा उस मूर्ति के आगे घुटने टेक दिए, कहा हे माँ अगर आपको मेरी भक्ति पर भरोसा हो, अगर हनुमान जी की मैं सच्चे दिल से उपासक हूँ, प्रार्थना करता हूँ, उपासना करता हूँगा, आप आज गवाही दे दीजिए माँ, आज आपके भक्त की आज इज्जत दांव पे लग गई है। और साधु बाबा जैसे ही कह करके रोते हुए बिलखते हुए उस मूर्ति के आगे
गिलगिलाते हैं, तब तक वह मूर्ति एक जो सुंदर महिला में परिवर्तित हो जाती है और वह महिला गवाही देती है कि यह साधु बिल्कुल ही नेक है, पवित्र है, इसने कोई गुनाह नहीं किया, इसको तो बेटी माना है। और आप लोग इस साधु बाबा पर ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं। जैसे ही वह मूर्ति महिला में परिवर्तित होती है, गांव वाले तो देख करके अचंभित ही हो जाते हैं। तब तक उधर जिस शेर पर बैठी हुई थी वह दुर्गा जी की मूर्ति, वह शेर भी रियल वास्तविक शेर में बदल जाता है और वह शेर उस लड़के पर हमला कर देता है जो लोगों ने जाल में फंसाया था उस लड़की को। काफी उसे घायल कर देने के बाद वह साधु बाबा उस शेर से बिल्कुल ही नहीं डरते हैं। साधु बाबा शेर को कहते हैं, हे भगवान के रखवाले, हे दुर्गा जी के सवारी करने वाले, आप शांत हो जाइए, मत मारिए, छोड़िए, वे लोग शायद अपना गलती कबूल करेंगे। वह शेर तुरंत आकर के जैसे ही अपने जगह पर खड़ा होता फिर से वह मूर्तियों में तब्दील हो जाती है। सभी गांव वाले उस साधु बाबा के चरणों में गिर जाते हैं और माफी मांगने लगते, कहते बाबा जी मेरे को माफ कर दीजिए, मैं समझ गया कि भगवान की भक्ति में कितनी बड़ी शक्ति है। और जो वे दोनों नौजवान लड़के थे उन लोगों भी ने अपना गलती कबूल किया। वे लोगों ने कहा कि जो लड़की गलत नहीं की, ना तो साधु बाबा ने कोई गलती की, बस ये लड़की पैसों के लालच में ये ऐसा करने पर मजबूर की, साधु बाबा को फंसाने के लिए मजबूर किया हम लोगों ने। हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई, साधु बाबा मुझे माफ कर दीजिए। जब हम लोग पूरे के पूरे गाँव वाले एक भव्य विशाल हनुमान जी का मंदिर बनवाएंगे और आप वहां पर एक पुजारी के रूप में नियुक्त करके आप वहां पर उस मंदिर में रहिएगा और हम सभी लोग आज से आपकी भक्ति उपासना तथा आपके भगवान हनुमान जी महाराज का भी भक्ति उपासना हर प्रकार से करेंगे। इस तरीके से पूरे गांव वालों में आस्था का प्रचार हो गया। हनुमान जी का एक भव्य मंदिर भी बना और पूरे गांव वाले सुबह शाम हनुमान जी की भक्ति उपासना जरूर करते थे और वह गांव फिर से वह भगवान का उपासक बन गया। अब तो वह गांव में हरियाली ही हरियाली, खुशहाली ही खुशहाली हर तरफ दिखने लगी। जय जय राम, जय सिया राम। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर